हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के बहुपद के एक प्रश्न मैंने लिया है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए मैं आज इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। पहले बच्चों, मैं सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को एग्जाम में पूरी तरह से मन लगा के पढ़ो। मैं गॉड से यही प्रे करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मजबूत और हेल्दी रहा करो और आप लोग स्वस्थ रहें और अपने भविष्य में अच्छा करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अपने गुरुओं का भी नाम रोशन करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग पहले शुरू करते हैं इसको। ये प्रश्न कैसे बनेगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो है बोर्ड पे दिया हुआ है, क्या कहता है जरा ध्यान से देखोगे कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 यानी एक दिया हुआ है। और ध्यान देना होगा बच्चों कि आप लोगों को सबसे पहले बात क्या ध्यान देना होगा कि क्या कहता है कि गुणनफल। ध्यान देखिएगा कि बहुपद के गुणनफल बोल रहा है, यानी गुणनफल जो बोल रहा है, तो आपको इसी पे ध्यान देना है कि गुणनफल बोल रहा है। इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपका जो बहुपद दिया हुआ है, आप ऐसा करें कि बहुपद में सबसे पहले आप क्या करें कि 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ है। तो आप बहुपद में क्या करें, सबसे पहले बहुपद में आपको यही करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखें, इसका नाम लिख दीजिए कि a बराबर 4 और b बराबर -4 और ठीक है, और c बराबर आप कर दो 1। ठीक है, और देखने वाली बात है कि अब आपको क्या बोला है कि गुणनफल निकालने बोला। अगर मूलों का योगफल बोलता तो आप मूलों का योगफल निकालते हैं, लेकिन आपको क्या बोला है, गुणनफल निकालने बोला है। तो अब इसके लिए क्या करें, कहते हैं मूलों का गुणनफल निकालने बोल रहा है। तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी क्या होता है c/a। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको पूरा लिखा जाता है कि शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का गुणनफल बोलता है, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है इसका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अब आप यहां पर देख सकते हो कि c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है आपका जाकर के यहां पर क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ क्या, -1। ठीक है, अब आप जब यहां पर एक मिनट, यहां पर जो है a का मान यहां पर कितना दिया हुआ है, a का मान यहां पर 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देख लो यहां पर कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना है 1/4, ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि देख लो यहां पर कि 1/4 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा c/a के अकॉर्डिंग में ये जाकर के आंसर निकलता है कितना, 1/4। ठीक है, तो आप ऐसा करें, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और है जो कि यहां पर दिया हुआ है, कहता है कि यदि बहुपद px बराबर इतना। ठीक है, यदि कहता है कि बहुपद जो है यानी क्या दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा, यानी यहाँ अल्फा के जगह पर क्या को यूज कर लिया, a कोमा b हो तो a इंटू बी का मान होगा। तो a इंटू बी का मान ज्ञात करने बोलता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमको इसका पहले फॉर्मूला लिखना होगा। तो सबसे पहले px का मान यहां पर सॉल्व करते हैं। तो देखो px का मान क्या लिखेंगे कि px बराबर क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, ये मान दिया हुआ है। अब ऐसा करेंगे कि a बराबर यहां लिख देंगे 1 और b बराबर लिख देंगे -2 और c बराबर लिख देंगे 5। अब यहां क्या कहता है, शून्यकों का। तो चलिए सबसे पहले दो मान निकालना है। तो चलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो हम लोग यहां लिख देंगे क्या, a प्लस b, यानी क्या लिखेंगे a प्लस b बराबर क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला -b/a।
अब आप जानते हैं कि माइनस, तो यहां पर क्या कहता है कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल पहले निकाल के देख लेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या हो यहाँ पर, तो हम लिख देंगे क्या कि माइनस तो पहले से ही है और b का मान यहाँ पर माइनस पहले से दिया हुआ, तो -2 अपन में 1। अब जाहिर है यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बटे में क्या है 1 है। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही होगा। चलिए ये आंसर हमको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अब हमको मांगा क्या है, ध्यान देना है, ये मांगा है हमसे, यानी क्या मांगा है कि a इंटू बी, यानी a इंटू बी मांग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल। तो इसका मतलब a इंटू बी। अब a इंटू बी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c बाई, यानी c बाई ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c बाई ए। अब c का मान तो आपको मालूम है कितना, 5, और a का मान कितना है, यानी यहां पर a का मान कितना है, 1, ठीक है। तो अब 1 से जब 5 को डिवाइड करेंगे, 1 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है a इंटू बी के अकॉर्डिंग में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, a हो जाएगा। इसका आंसर जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, a हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये प्रश्न 2015, 2017, 2018 लगातार 3 बार यूज किए हैं, सिर्फ 1 साल का गैप है। तो चलिए इस प्रश्न का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न लिया जो आप लोग यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हो, क्या कहता है कि यदि द्विघात बहुपद, यानी कि कहता है क्या कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, बहुपद कितना दिया, x² माइनस x प्लस 4, ठीक है। और इसके मान कहता है क्या कि अल्फा कोमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है। तो ये कब पूछा, 2016 में पूछा है। कब पूछा है प्रश्न, 2016 में। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में -1, बी नंबर में 4, ठीक है, और सी नंबर में 1 और डी नंबर में 0। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्यू x इक्वल टू x² माइनस x प्लस 4। चलिए a बराबर हम लिख देंगे 1 और b बराबर यहां लिख देंगे 1 और c बराबर लिख देंगे कितना, 4। तो चलिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, तो -b बाई यानी कि a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बोलता है कि -b बाई a। तो हमको मालूम है कि मांगा ही क्या है हमारे पास, देखिए अल्फा प्लस बीटा मांगा है, डायरेक्टली हम आंसर निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर कितना होता है, फॉर्मूला होता है -b बाई, यानी -b बाई क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस पहले से लिखेंगे, -1 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि a का मान भी 1 और b का मान माइनस क्या होगा, -1। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ 1/1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से कैंसिल हो जाएगा तो बराबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी नंबर आंसर होगा इसका करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम लोगों ने आप लोगों के सामने एक जो है हमने एक प्रश्न रखा है, ठीक है। ये प्रश्न कौन सा है जरा देखिए, ये भी द्विघात बहुपद के हैं, ठीक है। तो क्या कहता है जरा सुनो, कि यहाँ प्रश्न बोला है कि एक द्विघात बहुपद के मूल्य का योगफल और गुणनफल, देखिए योगफल और गुणनफल ध्यान से देखिए कितना दिया है, क्रमशः 2, ठीक है, और -15 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यानी शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, -15 दिया हुआ है। ये तो दोनों दिया हुआ है, ठीक है। क्या लगाएंगे कि द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू
बीटा। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया इसके ऊपर, यानी द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला था यही वो सूत्र है, यानी ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला पे इस हिसाब को सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या रखना होगा, एक्स स्क्वायर का मान जैसे उसे वैसे ही रहने दो, माइनस का चिन्ह जैसे वैसे ही रहने दो। अब अल्फा प्लस बीटा का मान, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा का मान यानी क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, इंटू एक्स है तो एक्स रहने दें, उसके बाद प्लस। आप बताएं अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ आपका? यहां पहले से दिया हुआ है कितना? 15 दिया हुआ है, तो आपको -15 है तो आप ब्रैकेट में ले करके -15 लिख दें। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस जू का जैसे था वैसे ही रह जाएगा, यानी कहने का मतलब माइनस जो है वो माइनस से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर प्लस यहां पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो -15। अब आप देख लीजिए इसका ऑप्शन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आपको एकदम 100% इसका ऑप्शन कौन सा है, यानी इसका करेक्ट जो आंसर हुआ वो क्या हो गया? डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप लोगों को इसी तरह से जुड़ी हुई कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो आप अपना कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, और सबसे पहले आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।